दाग हो चुका है, ठीक है ना। और भाई मुझे जहाँ तक लगता है कि बेरिंग ही खराब होगा, ढक वगैरह हो गया होगा, जिसके वजह से शॉकर में लग रहा है। समझो तो लगभग 1.5 घंटे में भाई हमने ये 60 रुपए कमाया है, ठीक है भाई। आज अपनी किस्मत के बारे में हम क्या ही बताएं भाई, ये सब चीज़ देख करके ना भाई कसम से बता रहा हूँ मुझे तो रोना आ रहा है अब। तो हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का फिर से सोनू के एक और नए ब्लॉग्स में। तो भाई अभी बज रहे हैं सुबह के 10 और भाई जस्ट अभी अपनी बादशाह को लेकर के घर से निकले हैं। और भाई आज थोड़ा लेट हो गए, उसके पीछे का रीज़न भाई यही है कि भाई कल हमने दिन भर माल का भाड़ा मारा था, जिसकी वजह से भाई पूरा शरीर में पेन हो रखा था, तो सुबह उठने में थोड़ा लेट हो गया। और भाई आज काम पर जाने का मन भी नहीं था, लेकिन भाई माल का भाड़ा का कॉल आ गया तो भाई निकलना पड़ा घर से, क्योंकि भाई माल का भाड़ा छोड़ तो सकते नहीं है, क्योंकि इससे ही अपनी कमाई ठीक ठाक हो जाती है, वरना पैसेंजर के भरोसे तो आप लोग समझ ही सकते हो। तो खैर अभी माल का भाड़ा मारने में थोड़ा टाइम है, तो चलते हैं, सबसे पहले सुबह का बोनी वगैरह करते हैं। लो भाई फंस चुके हैं सुबह सुबह भयंकर वाले जाम में। और भाई सुबह सुबह जब कुछ ऐसा होता है ना तो पूरा मूड ख़राब हो जाता है। और भाई ये जाम क्यों लगा है कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। हम तो बहुत पीछे हैं, आगे सामने पूरा लंबा जाम है, ठीक है ना भाई। वैसे तो इस रास्ते में कभी जाम लगता नहीं है, क्योंकि ये रास्ता हमारा स्टैंड की तरफ जाता है और ये हमेशा फाँका ही रहता है, ठीक है ना। बड़ी बड़ी गाड़ियाँ उतना कुछ चलती नहीं है इसमें, लेकिन क्यों जाम लगा है भाई कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब आगे की तरफ जाएंगे तभी समझ में आएगा। भाई देख सकते हो पीछे तक पूरा लंबा जाम लगा पड़ा है और यहाँ से अब हम निकल भी नहीं सकते हैं, क्योंकि बुरे तरीके से फंस चुके हैं। और भाई दूसरा रास्ता भी नहीं है स्टैंड में जाने का, तो अब यहीं पर रुक करके इंतज़ार करना पड़ेगा। तो भाई फाइनली जाम से तो हम निकल चुके हैं जैसे तैसे करके। अब चलिए देखते हैं कि आखिर ये जाम क्यों लगा है। तो भाई सामने आप लोग को एक बड़ा सा ट्रक दिख रहा होगा, जो कि भाई बीच रास्ते में ही ख़राब हो चुका है, ब्रिज के ऊपर ही, ठीक है ना। और भाई जिसके वजह से दोनों साइड रास्ता ही नहीं बचा है। एक ई रिक्शा बहुत ही मुश्किल तरीके से निकल पा रहा है, जिसके वजह से आप लोग देख सकते हो पूरा लंबा जाम लग चुका है। और ये जाम भाई दोनों तरफ लगभग 1 किलोमीटर जैसा जाम लग चुका है, लंबा सा जाम। और भाई ये रास्ता अपना मेन रास्ता है स्टैंड जाने का, और जहाँ भी हम लोग भाड़ा वगैरह मारते हैं इसी रास्ते से जाते आते हैं। तो भाई अगर ट्रक जल्दी से ठीक नहीं हुआ तो समझो तो आज कमाने में हालत ख़राब हो जाएगा, ठीक है ना, अगर इसी तरह से लंबा जाम लगा रहा तो भाई अभी बज रहे हैं सुबह के 11:30 और भाई जस्ट अभी अपना सुबह का बोनी हुआ है 60 रुपए से। भाई आप लोगों को पता ही है सुबह सुबह जब घर से निकले थे स्टैंड के लिए तो भाई रास्ते में जाम में फंस गए थे, और लगभग 1 घंटा इंतजार करने के बाद भाई स्टैंड पहुंचे। तो भाई स्टैंड में एक भी गाड़ी नहीं थी, पूरा स्टैंड खाली पड़ा था, क्योंकि शायद से जो भी गाड़ी वगैरह थी वो शायद से भाई जाम में इधर उधर से फंसी हुई थी। तो भाई ज़्यादा देर हमको इंतजार नहीं करना पड़ा, 4 पैसेंजर लेकर के भाई वहां से निकल गए थे। और पैसेंजर लेकर के भी भाई लगभग आधा घंटा जैसा हम जाम में फंसे रहे, तो समझो तो लगभग 1.5 घंटे में भाई हमने ये 60 रुपए कमाया है, ठीक है। तो अभी भाई माल का भाड़ा के लिए भी कॉल आ चुका है, तो चलते हैं फैक्ट्री, देखते हैं अगर भाई जाम वगैरह खुल गया होगा तो ठीक है, वरना भाई समझो तो फिर से 1-1.5 घंटा अपना बर्बाद होने वाला है। आज तो लग रहा है कि अपना पूरा दिन ही खराब है। सुबह सुबह भाई घर से निकले थे स्टैंड के लिए, तो भाई वहां पर भयंकर वाले जाम में फंसे और इतना देर रुके। बोनी करने के लिए भाई स्टैंड से पैसेंजर लेकर के निकले, तो भाई वहां पर भी बहुत देर रुकने के बाद सुबह सुबह का बोनी हुआ। और भाई ये माल लेकर के गोडाउन से निकले तो वहां पर भी भाई जाम में रुकना पड़ा, इंतजार करना पड़ा। और अब भाई जहाँ पर ये माल खाली होगा जस्ट उसके बगल में ही भाई जाम लग चुका है, और भाई यहाँ पर भी पूरा भयंकर वाला जाम लग चुका है। भाई ऐसा लग रहा है ना कि आज अपना पूरा दिन ही खराब है। और भाई एक टिप और माल का भाड़ा था, अगर इसी तरीके से जाम हुआ तो मुझे नहीं लगता कि भाई आज वो दूसरा टिप अभी मार पाएंगे। तो मैं आप लोग को एक बार बैक कैमरे से दिखा दे रहा हूँ, भाई यहाँ पर भी भयंकर वाला जाम लग चुका है। तो भाई देखो वो रही सामने अपनी बादशाह, जिसमें आप लोग को माल लदा दिख रहा होगा। और ये माल हमने फैक्ट्री से लोड किया था और लोड करके लेकर के निकले थे। तो भाई देखो यहाँ पर भी बुरे तरीके से जाम में फंस चुके हैं। सुबह सुबह भाई घर से निकले स्टैंड के लिए तो वहाँ जाम में फंसे, और अब भाई माल लेकर के आए तो यहाँ पर जाम में फंस चुके हैं। और भाई ये जाम क्यों लगा है आप लोग समझ सकते हो। छोटा सा रास्ता में भाई दोनों ट्रक एक साथ घुस चुका है, जिसकी वजह से भाई जगह ही नहीं बचा है, कोई ट्रक पास ही नहीं हो पा रहा है। अब भाई ये लोग आगे पीछे भी नहीं कर रहे हैं, तो अब ये जाम भाई कब तक खुलेगा भाई इसकी भी कोई गारंटी नहीं है, कब तक हमें यहाँ रुकना पड़ेगा। तो भाई अब तो हम पक्का कंफर्म हो चुके हैं कि आज भाई अपना दिन ही खराब है। भाई सुबह सुबह घर से निकले तो जाम में फंस गए, माल लेकर के गए तो भाई वहाँ पर भी जाम में फंस गए। और भाई अब जा करके जब सब कुछ सही हुआ है तो भाई अपनी बादशाह का सामने वाला जो चक्का का बेरिंग होता है वो भाई टूट चुका है। भाई अब क्या ही कहें, जब मतलब अब चलिए अब कुछ कर भी तो नहीं सकते हैं। अब इसको ही बनवाने में भाई लगभग 1 से 1.5 घंटा बर्बाद होने वाला है।
तो भाई फाइनली बेरिंग वगैरह लेकर के हम आ चुके हैं घर अपने बादशाह को ठीक करने के लिए। और भाई आप लोग को अपनी बादशाह के टायर पे काला काला दाग दिख रहा होगा, देखो मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ। ये जो काला दाग दिख रहा है ना आप लोग को, ये भाई पूरे टायर में आप लोग को देखने को मिलेगा। देखो मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ, ये भाई कहीं पर सोकर वगैरह में लग रहा है, जिसके वजह से भाई पूरा दाग हो चुका है, ठीक है ना। देखो भाई पूरा दाग हो चुका है, ठीक है ना। और भाई मुझे जहाँ तक लगता है कि बेरिंग ही खराब होगा, ढक वगैरह हो गया होगा, जिसके वजह से सोकर में लग रहा है और पूरा काला हो चुका है। तो चलिए अभी इसको खोलते हैं, देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। बेरिंग वगैरह लेकर के हम आ चुके हैं। तो भाई फाइनली अपनी बादशाह का सामने वाला चक्का हमने खोल लिया है, जिसका भाई ये वाला बेरिंग ख़राब हो चुका है पूरे तरीके से, ठीक है ना। जिसके वजह से टायर कहीं पे लग रहा था और पूरा दाग हो चुका था काला काला, ठीक है ना। तो 2 बेरिंग भाई खरीद करके लेकर के आया था मैं, जिसमें से भाई एक बेरिंग ख़राब है तो एक ही बेरिंग लगाएंगे, एक बेरिंग को रख देंगे, कभी और काम आ जाएगा। तो भाई फाइनली अपना बादशाह बन चुका है, ठीक है ना। और हम आ चुके हैं खाना खाने के लिए, क्योंकि भाई भूख भी बहुत ज़ोर से लगी थी। और भाई खाना वगैरह खाने के बाद ज़्यादा देर आराम नहीं करेंगे, क्योंकि भाई भाड़ा वगैरह के लिए कॉल आ चुका है। दिन में तो कुछ खास कमाई हुआ नहीं, तो खा पी करके फटाफट से निकलते हैं और जो भी भाड़ा वगैरह है उसको मार करके कंप्लीट करते हैं। तो भाई खाना पीना खाने के बाद सीधा आ चुके हैं गोडाउन, और देख सकते हो हमने अपनी बादशाह में माल वगैरह लोड कर लिया है, ठीक है ना। और ये भाई माल का भाड़ा के लिए कॉल घर में जब हम अपनी बादशाह का बेरिंग चेंज कर रहे थे तभी आ गया था। तो आ करके सीधा माल वगैरह हमने लोड कर लिया है। इसके बाद भाई फैक्ट्री भी जाना है, क्योंकि वहाँ से भी एक्टिव माल का भाड़ा मारना है। दिन में जाम की वजह से वो भाड़ा हम नहीं मार पाए थे। तो चलिए इसको फटाफट से लेकर के चलते हैं, खाली करते हैं, फिर फैक्ट्री चलेंगे। भाई सच में आज तो अपना पूरा किस्मत ही खराब है। दिन में हमारे साथ क्या हुआ आप लोगों को पता ही होगा। घर से स्टैंड के लिए निकले तो भाई जाम में फंस गए। उसके बाद भाई अपनी बादशाह का सामने वाला चक्का का बेरिंग खराब हो गया, तो घर में जा करके उसको ठीक करके खाना पीना खा करके ये माल लोड करके लेकर के निकले। तो भाई देखो अब अपनी बादशाह का टायर पंचर हो चुका है। और भाई अभी अपनी बादशाह में माल लोड है, तो इसको चेंज कैसे करें कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। भाई बहुत ही बुरे तरीके से फंस चुके हैं हम। भाई सच में बता रहा हूँ कसम से, आज तो ऐसा लग रहा है जैसे कि पनौती लग गया। पता नहीं सुबह सुबह भाई किसका मुंह देख करके उठा, ठीक है ना। सुबह सुबह भाई जाम में फंस गए, उसके बाद भाई सामने जो है चक्का का बेरिंग टूट गया। और भाई अभी ये माल लेकर के जा रहे थे तो भाई बादशाह फिर से पंचर हो गया। और भाई पंचर ऐसे ही नहीं हुआ है, इसमें स्क्रू ढुका है, ठीक है ना। अब कौन सा स्क्रू ढुका है चलिए मैं आप लोगों को सबसे पहले खोलता हूँ, टायर चेंज करता हूँ, फिर दिखाता हूँ। तो भाई फाइनली जैसे तैसे करके बहुत ही मुश्किल के बाद ये हमने टायर अपना खोल लिया है। और भाई देखो इसमें भाई ये स्क्रू ढुक चुका है, जिसके वजह से भाई अपना ये टायर पंचर हो चुका है, ठीक है ना। और भाई आज तो सच में क्या ही बताए, आज बहुत ही बैड लक है हमारे लिए, ठीक है ना। भाई वो देख सकते हो वहाँ पर हमने स्टेपनी वगैरह खोल लिया है। तो चलिए फटाफट से उसको लगाते हैं और यहाँ से निकलते हैं। तो भाई अभी बज रहे हैं शाम के 5 और भाई जो दिन में एक्टिव माल का भाड़ा रह गया था जाम की वजह से उसको नहीं मार पाए थे, वो माल भाई जस्ट अभी फैक्ट्री से लोड करके लेकर के निकले हैं, ठीक है ना। और भाई ये माल का भाड़ा मार करके ना समझो तो जो भाड़ा हमको मिलेगा उससे अपने बादशाह का जो बैटरी है उसका किस्त भाई आराम से निकल जाएगा, ठीक है ना। दिन में जो कमाया वो तो हमने कमाया ही, और अभी तो भाई टाइम है, अभी बहुत टाइम है, ठीक है ना। तो अभी जो मारेंगे वो उससे अपनी समझो तो कमाई हो जाएगी दिन भर की, ठीक है ना। और भाई ऐसा माल का अगर दिन भर में एक टिप में भाड़ा मार लेता हूँ ना तो भाई आराम से अपनी बादशाह का जो बैटरी है उसका किस्त निकल जाएगा, किसी बात का कोई टेंशन ही नहीं रहेगा। तो चलिए चलते हैं, इस माल को गिराते हैं, उसके बाद भाई घूम घूम कर इधर उधर भाड़ा मारेंगे। तो भाई फाइनली माल वगैरह तो हमने खाली कर दिया। और यहाँ से निकलने के बाद हमने सोचा था कि इधर उधर घूम करके पैसेंजर का भाड़ा मार करके थोड़ा बहुत कमा लेंगे, क्योंकि दिन में उतना कुछ खास कमाई तो हुआ नहीं था। लेकिन यहाँ पर भी भाई आप लोग देख सकते हो जाम में फंस चुके हैं। भाई दोनों साइड ट्रक लग चुका है, जिसकी वजह से ये बड़ा वाला ट्रक फंस चुका है। और भाई पीछे भी लंबा जाम लग चुका है, जिसकी वजह से भाई घुमा करके हम जा भी नहीं सकते हैं। भाई आज अपनी किस्मत के बारे में हम क्या ही बताएं। भाई ये सब चीज़ देख करके ना भाई कसम से बता रहा हूँ मुझे तो रोना आ रहा है अब। तो भाई अभी बज रहे हैं रात के 7:30 और भाई फाइनली जो भी भाड़ा वगैरह था वो सब कुछ हमने कंप्लीट कर दिया है मार के। और भाई आज का दिन इतना ज़्यादा खराब गया ना कि पूछो मत। पूरा दिन भाई बैड लक था हमारे लिए। घर से निकले तो भाई सुबह सुबह जाम में फंस गए। उसके बाद भाई सामने चक्का का बादशाह का बेरिंग खराब हो गया, तो घर में जाकर के फटाफट से उसको ठीक किया और खाना पीना खा करके निकल गए, ये सोच करके कि अब से थोड़ा बहुत कमा लेंगे। और भाई गोडाउन से माल वगैरह लोड करके लेकर के निकले तो भाई
टायर पंचर हो गया। और भाई बादशाह में माल लोड था तो भाई टायर चेंज करने में थोड़ा टाइम लग गया। और भाई रात के समय में भी भाई जहाँ जा रहे हैं वहाँ भाई जाम में फंस जा रहे हैं। मतलब कि भाई पूरा दिन अपने लिए आज बैड लक था। और अगर बादशाह की चार्ज की अगर हम बात करें तो भाई दिन भर में सिर्फ और सिर्फ 29% चार्ज खत्म हुआ है, ठीक है ना। अभी भी भाई 71% चार्ज है। तो भाई 29% चार्ज यानी कि समझ सकते हो 29 किलोमीटर जैसा अपना बादशाह चला होगा सुबह के 10 बजे से लेकर कभी रात के 7:30 बजे तक। तो क्या ही हमने कमाया होगा वो भाई आप लोग समझ सकते हो, बताने की तो जरूरत है नहीं। खैर अभी भाई पूरा मूड खराब हो चुका है तो और हम ज्यादा बादशाह को अब चलाने वाले हैं नहीं, सीधा चलते हैं घर और इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। आप लोगों को ब्लॉग कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर भाई थोड़ा सा भी ब्लॉग पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर, और भाई चैनल पर नए आए हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करना और अपने इस भाई को थोड़ा सा सपोर्ट जरूर करना। मिलते हैं तब तक के लिए नेक्स्ट ब्लॉग में।